गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः। इस पाठ का नाम है विद्यायाः बुद्धिरुत्तमाः। विद्यायाः बुद्धिरुत्तमाः, तो इसको आप तो संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। विद्यायाः बुद्धि, तो ये र जो है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बुद्धि, ये र हट जाएगा, विसर्ग बन जाएगा उत्तमाः। ये ऊ की मात्रा ऊ लग जाएगी, उत्तमाः। विद्यायाः बुद्धि उत्तमाः। बुद्धि विद्या से उत्तम होती है। बुद्धि कि कब इस विद्या का हमको किस समय प्रयोग करना है, यह ज्ञान जो होता है वो विवेक के द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा। कि हमको पता है कि ये सारी चीज़ें ज्ञान, ये सारी चीज़ें हमने किताबों में अध्ययन कर लिया, लेकिन हमें इसका कब प्रयोग करना है, इसका ज्ञान हमें जब हमारे पास बुद्धि होती है तभी हम इसका प्रयोग कर सकते। अन्यथा किताबों में पढ़ा हुआ जो ढेर सारा ज्ञान है वो व्यक्ति के लिए विष के समान जो है वो हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को यही नहीं पता इस ज्ञान का हमको उपयोग कब करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने ज्ञान अर्जन किया है उसको हमको कब अपने जीवन में या कब किस स्थान पर उसको अप्लाई करना है, यह बुद्धिमान होना जो है बहुत ही ज़रूरी है। केवल डिग्री लेने से, केवल जो है किताब भी अध्ययन करने से सब ज्ञान की प्राप्ति जो है वो नहीं होती। विजडम इज़ बेटर दैन एजुकेशन। एजुकेशन मतलब जो किताबी जो कीड़ा होते हैं, किताबों का जो अध्ययन करते हैं, जो सीखते हैं, तो इससे जो होती है बुद्धिमत्ता जो होती है वो ज़्यादा उत्तम होती है, बुद्धिमानी जो है वो ज़्यादा उत्तम होती है। इसका एक एग्जाम्पल है, आपने इस स्टोरी को हिंदी में ऑलरेडी जो है वो आपने पढ़ा होगा, चार दोस्तों की कहानी। तो इसी कहानी को संस्कृत में दिया हुआ है, इसका अनुवाद संस्कृत से इसको हिंदी में अनुवाद हम आपको बताएंगे कि इसमें मतलब क्या है। लेकिन इसका जो क्या कहते हैं मॉरल ऑफ स्टोरी है कि व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह विद्या से उत्तम, विद्या माने जो भी शिक्षा जो हम पढ़ लिख करके जो शिक्षा अर्जन करते हैं, तो उसमें बुद्धिमानी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो हर समस्या का समाधान कर लेगा, नहीं भी पढ़ा लिखा है तो भी वो जीवन में अच्छे से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी उसके पास डिग्री है, लेकिन अगर उसके पास बुद्धिमानी नहीं है तो थियोरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, अगर व्यक्ति को उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। तो इसी से संबंधित यह कहानी, आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसके आधा जो हाफ खंड है, हाफ भाग है, आधा भाग, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, आधा भाग हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो देखिए, शास्त्राणाम अध्ययनोपरांते व्यवहारिक ज्ञानात् विना विद्यायाः कोऽपि लाभः नास्ति। शास्त्राणाम मतलब शास्त्रों के, जितना भी शास्त्र दिए हुए हैं, हर धर्म के जो भी शास्त्र हैं, चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे वह रामायण पढ़ लीजिए, चाहे कुरान पढ़ लीजिए, कोई भी शास्त्रों के अध्ययनों उपरांत मतलब अध्ययनों उपरांत कि शास्त्र के अध्ययन के बाद, कितना भी किताबों में ढेर सारा नॉलेज दिया हुआ है, जो भी धार्मिक ग्रंथों में ढेर सारे नॉलेज दिए हुए, तो उसके अध्ययन के उपरांत व्यवहारिक मतलब बुद्धिमत्ता की किस समय किस चीज़ को, किस ज्ञान को हमको किस समय अप्लाई करना है। तो व्यवहारिक ज्ञानात विना, प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना, बुद्धिमानी के बिना, विद्यायाः जो विद्या होती है, कोई भी लाभ माने लाभ ना अस्ति माने नास्ति नहीं है, न अस्ति। क्या कहते हैं, शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी वो अध्ययन करने के बाद भी व्यवहारिक ज्ञान के बिना विद्या का कोई भी लाभ यानी कोई भी महत्व नहीं होता। क्योंकि किताबी ज्ञान अगर हमको ये नहीं पता कि किस समय उस ज्ञान का प्रयोग करना है, तो वो आपके लिए विष के समान होते, जैसे स्टोरी में बताया गया है। तो शास्त्र का जो ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान के बिना वह किसी भी प्रकार से लाभपूर्ण नहीं होता है। केवलम पुस्तकीय ज्ञानम पर्याप्तम न भवति। केवलम ओनली, केवलम माने केवल
पुस्तकीय ज्ञान, केवल पुस्तकीय मतलब पुस्तक में पुस्तकीय ज्ञान, जो पुस्तक में जो वर्णित ज्ञान है, यानी कुरान में, महाभारत में, बाइबल में, जो भी धार्मिक ग्रंथ है या जो पुस्तकों में आप ज्ञान पढ़ते हैं, जो साइंस में आप पढ़ते हैं, जो आप भूगोल में पढ़ते हैं, जो भी ज्ञान आप अर्जन करते हैं, तो केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्तम, पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, पर्याप्तम न भवति, न माने नहीं, भवति माने होती है। पुस्तकीय ज्ञान केवल पर्याप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान जो होता है वह अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आपके लिए वो जहर का काम करता है, आपके लिए पूर्णतः बेकार है। वयम, अहम आवाम वयम, वयम माने हम सभी, वयम विद्यया सह, विद्या के साथ, बुद्धेया प्रयोगम अवश्यमेव कुर्याम, हमें विद्या, विद्या मतलब विद्या के साथ जो भी हमने ज्ञान अर्जन किया है पुस्तकों से, जो भी ज्ञान हमें मिला है उसे हमें विद्या, विद्या से, विद्या के साथ बुद्धिया, बुद्धिया मतलब बुद्धि, बुद्धि के साथ प्रयोगम अवश्यमेव कुर्याम, उसका प्रयोग अवश्य ही कुर्याम माने करना चाहिए। हमें पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी प्रयोग हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। हमें जिस तरह पुस्तकीय ज्ञान को हम महत्व देते हैं उसी तरह से हमें जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको हमें महत्व देना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखकर के स्टोरी बनी है। एकस्मिन नगरे, एकस्मिन एक नगरे, नगर में सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक नगर में चत्वारः, चत्वारः माने चार, ब्राह्मण पुत्रा, एक नगर में चार ब्राह्मण पुत्र, परस्परम मित्र भावेन वसति स्म, ये चारों ब्राह्मण पुत्र परस्पर मतलब आपस में मित्र भावेन वसति, मित्र भाव से यानी दोस्ती यानी मित्रता पूर्वक, वसति माने रहते, स्म माने थे। एक गांव में यानी एक नगर में चार ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण के चारों ब्राह्मण के पुत्र जो थे वह आपस में मित्रवत, मित्र के भांति रहते थे। तेषु, तेषु माने उनमें, जो चारों मित्र थे उनमें, त्रयः, त्रयः माने तीन, उनमें जो तीन थे, शास्त्र पारंगता, उनमें जो तीन थे वो शास्त्र पारंगत थे। शास्त्र पारंगत मतलब पुस्तकीय ज्ञान से दक्ष, पढ़े लिखे, जो नॉलेज जो होती है पुस्तकीय ज्ञान, उनके पुस्तकीय ज्ञान का भंडार उनमें भरा पड़ा था, ऐसा नहीं था उनको किसी तरह की कोई अभाव था। तो उनमें, उन तेषु माने उनमें, उन तीनों में, तेषु त्रयः, उनमें जो तीन थे उन तीन जो है शास्त्र माने पुस्तकीय ज्ञान से, तेषु त्रयः शास्त्र पारंगता परंतु बुद्धिहीनाः आसन्, शास्त्र पारंगत थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या थे? बुद्धिहीन थे। बुद्धिहीन मतलब व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं था, बुद्धिमत्ता उनके अंदर नहीं थी, समझदारी उनको नहीं थी कि किस चीज़ को हमें कब प्रयोग करना है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं था। लेकिन पढ़े लिखे थे, ज्ञान उनको पता था, उनको ज्ञान था कि कैसे हमको करना है। एकस्तु बुद्धिमानम परंतु शास्त्र परामुखः आसीत्, और उनमें जो चौथा था उनमें एकस्तु, एक अस्तु, एक जो है वह बुद्धिमान था, एक जो था बुद्धिमान था, परंतु शास्त्र परामुख आसीत्, परामुख आसीत् मतलब उसको जो है शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, शास्त्र ज्ञान से वह अनभिज्ञ था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत्, उसका जो नाम था, जो चौथा ब्राह्मण पुत्र था, जो मतलब उसको समझदारी उसके अंदर थी, लेकिन जो पुस्तकीय ज्ञान, जो पढ़े लिखे का जो संकेत होता है, वो सारी चीज़ें उसने शिक्षा अच्छे से ग्रहण नहीं की थी। उसका नाम क्या था? सुबुद्धि, बुद्धि के साथ उसका नाम था सुबुद्धि आसीत्, उसका नाम सुबुद्धि था। विद्या अध्ययनेन तस्य रुचि न आसीत्, विद्या अध्ययने, विद्या अध्ययन में तस्य माने उसकी, रुचि माने रुचि, न माने नहीं, आसीत् माने थी। विद्या अध्ययन में, विद्या पढ़ने में, विद्या ज्ञानार्जन करने में उसकी तनिक भी दिलचस्पी, इंटरेस्ट जो था वो नहीं था। अथ इस प्रकार कदाचित माने कभी, एक बार की बात है कि कभी, तैः, तैः माने तीनों, वो सभी जितने थे सभी, मंत्रितम, मंत्रितम मतलब आपस में डिस्कशन किया, सलाह किया, एक दूसरे से बातचीत की,
कि अथ इस प्रकार कभी सभी मिल करके आपस में विचार विमर्श किए, सलाह किए। कौ गुणो विद्यायाः यदि देशांतरम गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते। कौ माने क्या, गुणो माने क्या गुण है, क्या इसकी नीड है, ज़रूरत क्या है। विद्यायाः उस ज्ञान की क्या ज़रूरत, वो ज्ञान किस कार्य का। यदि वह ज्ञान हमारे लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है, बेकार है, जो देशांतरम गत्वा, देशांतरम गत्वा मतलब हम विदेश जाकर, देशांतरम देश से अलग दूसरे देश जा करके या दूसरे स्थान पर जा करके, गत्वा माने जा करके, गम धातु कत्वा प्रत्यय जा करके, धनोपार्जनम धन का उपार्जन, धन को एकत्र करना, न माने नहीं, क्रियते माने अगर हमने नहीं किया, अगर हम लोग दूसरी जगह जा करके धन का हम लोगों ने विद्या का सही प्रयोग नहीं किया तो हमारे लिए क्या है, विद्या जो है पूरी तरह से बेकार है। इसलिए ऐसा विचार करके सभी आपस में एक साथ बैठे और ऐसे ही बातचीत में एक बार उन्होंने जिक्र किया कि वह ज्ञान, हमें बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत हमने ज्ञान अर्जन कर लिया, लेकिन वह ज्ञान किस लिए, जब हम कहीं और जा करके हम उससे धनोपार्जन नहीं कर सकते, पैसा कमा नहीं सकते। तो यह सब सोच करके ततः देन आफ्टर, उसके बाद ते पूर्व देशम प्रति प्राचलन, ततः माने उसके बाद, ते माने वे सभी जो चारों मित्र थे वे पूर्व देशम पूर्व देश की ओर, वे सभी पूर्व देश की ओर, प्रति माने की ओर, प्राचलन माने चल पड़े। तो उसके बाद वे चारों मित्र पूर्व देश की ओर जो है वो चल पड़े, क्या करने के लिए, अपने विद्या का प्रयोग और उसके साथ धन उपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, धन अर्जन के लिए वो पूर्व देश की ओर चल पड़े। तो इस प्रकार यह जो हाफ जो है गद्य खंड था, इसका अनुवाद था। नेक्स्ट हाफ खंड जो है वो हम नेक्स्ट डे जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा ताकि आप आसानी से समझ सकें, और एक बार बहुत एक साथ पूरा पढ़ाने से वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके आप इसको पढ़िएगा। वर्ड मीनिंग में सारे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं और जो टफ थे उसको हमने बता दी, तो आप यहाँ से देख करके इसको आप तैयार करिए और इसका अनुवाद जो है अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।